एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए या तो लोकेशन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए कौन सी बेटर है। आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है तो आप इस वीडियो को जो है तो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं आपको एक ट्रेडिंग सेटअप भी दूंगा या तो जिसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, तो वो भी आपको जो करंट मार्केट जिस तरीके से चल रहा है ना उसके हिसाब से जो है तो ये परफेक्ट काम करेगा। तो आपने क्या करना है कि बॉस, आप अगर बिगिनर ट्रेडर है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है या तो आप कंफ्यूजन में है कि भाई हमें जो है तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसे यूज करना चाहिए, तो इसके लिए जो है तो आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। इसके बाद में जो है तो आपके जितने भी सारे डाउट है ना, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग ट्रेंड या तो लोकेशन ये क्या होता है क्या नहीं है, ऑलरेडी जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर है वो तो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन आप अगर बिगिनर है, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो आपके लिए जो है तो वीडियो अल्टीमेट लेवल का होने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो ये आपके सामने जो प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सेलेक्ट किया हुआ है। जैसा कि आपने किताबों में या तो लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई हमें जो है तो ट्रेडिंग वो किस तरीके से करनी चाहिए, तो वो ट्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए। यानी कि जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ जो है तो हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है तो आप ये लोकेशन कंसेप्ट को नहीं जानते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से अगर पूछेंगे तो ट्रेंड जो है तो आपको लंबे समय तक ये नहीं करने वाला है। खास करके जो है तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडर है, तो ये जो है तो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक आपको ट्रेड में रहना होता है। बहुत हुआ तो आपने अगर मान लो मार्केट खुलते हुए भी 9:15 पे आपने पोजीशन बना लिया और आपने जो है तो 3 बजे तक जो है तो 3:15-20 तक भी होल्ड किया, तो ये डे ट्रेडर के लिए है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए ट्रेड में रहना होता है। तो आपको ओवरऑल ट्रेंड देख के इसका क्या आपके लिए फ़ायदा है? आपको कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है तो एक लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाती या तो एक लाइन में सीधा नीचे नहीं आती है। तो आपको ट्रेंड से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो किस तरीके से, अब अगर देखेंगे आपको ये पिछले कुछ दिनों से अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई प्राइस जो है तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पर देखेंगे ये भी प्राइस ये ऊपर चला गया, अभी यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ऊपर चला गया। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर जो है तो ये पिछले दिनों से अगर देखेंगे 2-4 दिनों से, तो ये ओवरऑल जो है तो ये अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। तो प्राइस अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको जो है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। लेकिन प्राइस अगर देखेंगे तो एक लाइन में थोड़ी ऊपर जा रहा है। प्राइस किस तरीके से ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो फिर प्राइस ये नीचे क्यों आ रहा है, ये समझ रहे हो आप? अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस ये अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ से देखेंगे प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है तो ये ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अप ट्रेंड में, तो फिर प्राइस यहाँ से नीचे क्यों गिरा है और फिर यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है। तो यही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपको जो है तो ट्रेंड देखना चाहिए या तो नहीं देखना चाहिए। इसके लिए जो है तो आपको लोकेशन के बारे में पता करना पड़ेगा। अब ये लोकेशन क्या होता है क्या नहीं है, ऑलरेडी मेरे जो वीडियोस देखते हैं ना तो उन लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर जो है तो आपको लोकेशन का पता करना चाहिए। आपको जो है तो लोकेशन के बारे में ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आप लंबे समय तक यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको जो है तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो है तो वो दिक्कत आएगी। तो वो किस तरीके से, अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से नीचे आए, अप ट्रेंड में प्राइस यहाँ से नीचे आए, तो ये क्यों आया है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर ऐसा क्या है, क्या लोकेशन है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो ऐसा क्या है कि यहाँ से प्राइस
ऊपर गया है, फिर यहाँ से प्राइस देखेंगे तो नीचे आया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ये ऊपर गया है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया है। तो असल में ये जो सब बातें हैं ना, तो ये लोकेशन के बेस पे होती है। यानी कि आपको ट्रेंड को ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है तो ये पता करना है कि भाई लोकेशन कहाँ पर है, आपको लोकेशन को ट्रेड करना होता है। इसको जो है तो बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अगर बिल्कुल मतलब पहली बार आए हैं तो उन बाकी के वीडियोस को देख लेना। अब जैसा ये मैंने आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसा लोकेशन के बारे में बताया आपको मैंने, तो लोकेशन ये पिछले कुछ दिनों से जो भी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है ना, 1 बाय 1 जो है तो मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा, और लोकेशन यहाँ पर क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा जो है तो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी कि इसको कैसे ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि भाई यहाँ पर इंडिकेटर जो होते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक लैगिंग और एक लीडिंग होता है। तो ये जो मैंने आपको चार्ट पर प्लॉट किया है ना, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है तो जानते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये CPR है ऑलरेडी, ये जो है तो ये मैंने खुद मेरे लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसको जो है तो बहुत सारे लोगों को जो है तो मैंने कोर्स में भी दे दिया है, लेकिन अभी जो है तो ये कोर्स जो है तो ये बंद है, तो दैट्स वाई अभी इसके बारे में जो है तो बात करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो है तो फ्री के भी बाकी के यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें जो है तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल की है तो आपको मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि भाई किस तरीके से ये रिएक्ट होता है। अब ये जैसा पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताया, तो ये होता है कि भाई वर्जिन CPR ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वो किस तरीके से कि प्राइस जो है ना, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई प्राइस ने जो है तो जिस पिछले CPR को टेस्ट नहीं किया है, तो उसको जो है तो आपको अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्क करके रखना होता है। तो वो किस तरीके से, अब देखेंगे ये जो CPR है, ये 3 लाइन जो है तो CPR की है, तो इसको प्राइस आया है क्या यहाँ पर, या तो यहाँ से प्राइस आया है क्या, नहीं आया है। इट मीन्स क्या है कि ये वर्जिन CPR है। तो आपको जो है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको इस तरीके से जो है तो वो मार्क करके रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मार्क करके रखना है। अब जब भी, लेकिन आप में इतना तो अब पेशेंस होना चाहिए बस, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, फॉलो करना जो है तो आपका काम है। ये इसको आपने इसको मार्क करके रख लिया। अब आप में इतना तो पेशेंस होना चाहिए कि जब तक प्राइस इस लेवल पर नहीं आता है तो आप जो है तो वो ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया, बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया, तो आप जो है तो लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। 100% ऑफ द टाइम यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे आज जो है तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, तो यहाँ से जो है तो सब लोग क्या कर रहे थे, जैसे मार्केट खुला तो यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसका यही रीज़न है, यहाँ से जो ये 3 लाइन दिखाई दे रही है तो ये वर्जिन CPR की है। प्राइस यहाँ पर क्या करता है, जैसे ही इस लेवल पर आता है प्राइस यहाँ से जो है तो वो सपोर्ट ले लेता है, और इतनी बड़ी रैली ये वन साइड ये रैली दे देता है। तो ये होता है कि भाई लोकेशन को ट्रेड करना, ट्रेंड नहीं। ट्रेंड आपको ज़्यादा जो है तो फायदा नहीं देने वाला है। अब जैसे मैं पीछे आता हूँ, अब इस दिन का देखेंगे, यानी कि कौन सा, ये जो है तो ये 10 नवंबर का यहाँ पर, तो प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है भाई, प्राइस अप ट्रेंड में है, तो फिर प्राइस जो है तो ये ऊपर ही जाना चाहिए ना। यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हो रहा है, यहाँ से प्राइस क्यों रिटर्न हुआ है, तो इसके लिए जो है तो लोकेशन का पता करना है। तो और लोकेशन क्या है, तो ये वर्जिन CPR जैसे मैंने आपको कहा, तो इसको जो है तो आपको मार्क करके रखना पड़ेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो प्राइस क्या करता है, जैसे ही इस लेवल पर आता है तो यहाँ से प्राइस देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस जो है तो अब तक ऊपर जा रहा था, फिर प्राइस नीचे क्यों आया, तो ये नहीं होता है। आपको लोकेशन के बारे में यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये सेम रीज़न है इसका भी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से जो है तो ये प्राइस क्या हो रहा है भाई, यहाँ से क्यों ऊपर गया है, आपको अगर पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते। लेकिन इसके लिए जो है तो जैसा मैंने आपको कहा, आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा पीछे आना है। इसको मैं आपको यहाँ पर
ये थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जैसा मैंने आपको कहा लोकेशन के बारे में पता करना है, तो इस लेवल पर ऐसा कौन सा लोकेशन है, तो ये वर्जिन सीपीआर का जैसा मैंने आपको कहा है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है तो आपने ये प्लॉट करना है। यहाँ पर प्लॉट करके ये रख लिया आपने। ये सब जो है तो आपको प्रिपरेशन क्या करना है कि मार्केट क्लोज होने के पहले ही करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया और यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस एग्जैक्टली क्या करता है कि इस लेवल पर आता है, प्राइस इस लेवल पर आया, सपोर्ट ले लिया, फिर से ये डे का जो सीपीआर है तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया, नीचे यहाँ पर प्राइस चला गया। तो ये होता है कि भाई लोकेशन के बेस पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। अभी इसको जो है तो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि भाई अब लोकेशन जो है तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोकेशन होते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए जो है तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप मेरे जो बाकी के फ्री वीडियोस है उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और जो मैंने आपको मेथड बताया ना तो इसको आप बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको जो है तो कॉन्फिडेंस तभी आने वाला है। अदरवाइज जो है तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि सब कुछ जो है तो मैं आपके लिए करूंगा तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा काम जो है तो आपको बताता है, आप खुद बैक टेस्ट कर लेना। और ये जो है तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप अगर यूज करेंगे तो सेम मेथड जो है तो आप यूज कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, जिसको मैंने आपको ट्रेडिंग सेटअप भी दे दिया है कि भाई ये वर्जिन सीपीआर इस तरीके से जो है तो काम करता है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में सिंपल भाषा में सीखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल के ऊपर जो भी नया वीडियो आएगा उसे आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।